जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस श्रीमद् भागवत गीता सार में। हम अध्याय 13 का पाठ कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं तेरे कृष्ण शरणं गोपाल शरणं तेरे कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार के इस 13वें अध्याय में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान ने हमें ज्ञान दिया है कि ये शरीर एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र को हम जैसा इसकी देखभाल करेंगे, जैसा इसमें बीज बोएंगे, जैसे कर्म करेंगे, उसका भोग यानी कि उसका फल, उसकी फसल हमारे को मिलेगी और वही फसल, वही कर्मों की फसल हमारे साथ भी अगले जन्म में जाएगी। भगवान ने आपका ये शरीर का जो जीवन है उसकी चिंता ना करते हुए आपको भविष्य के लिए आगाह किया है कि आप अपने कर्मों को देखिए, आप अपने स्टेज को देखिए कि आप किस किस स्टेज में किस किस वक्त होते हैं और उन स्टेज में से आप कैसे निकल सकते हैं, ये आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, मन दिया है और ज्ञान भी दिया है। आप उसका कितना प्रयोग करते हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जितना मज़ा मुझे अभी आ रहा है इस मानव देह में, आगे पता नहीं आगे जीवन है या नहीं है, तो भक्तों ऐसे बहुत से प्रूफ मिलते हैं कि मृत्यु के आगे का जीवन भी है। अभी रिसेंटली दिल्ली में कोई मेरे को बता रहा था कि एक घर में मृत्यु हो गई, सास की मृत्यु हो गई और वो सुबह की मरी हुई थी, और जब दोपहर में उसको सब लोग इकट्ठा होकर के उसको बाहर ले जाने लगे तो उसके हाथ उंगलियां हिलने लगी। सबने कहा लगता है कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने कफन हटा कर देखा तो सांस ने आंखें खोली और कहा कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। उससे कहानी पूछी भाई क्या हुआ,
तो भक्तों, जो कहानी शास्त्रों में लिखी होती है वही कहानी उस लेडी ने सुनाई और कहा कि मेरे को भैंसा पे ले जाया गया, और जब मैं वहाँ पहुँची तो लाइन में लगी तो उन्होंने इशारा किया कि ये तो इसका नंबर नहीं है, तो मेरे को वहाँ से ढकेल दिया गया और उस वक़्त उन्होंने कहा कि इसकी बहू का नंबर है। तो भक्तों, वो 80 साल की बुढ़िया उठ गई चिता से और देखते ही देखते उसकी बहू के प्राण निकल गए। अब ये ऐसा कहा जाता है कि इसको कि जो वो लोग वहाँ थे वो हैरान हो गए कि ऐसा तो हमने खाली कथाएं सुनी थी, रियलिटी नहीं देखी थी, लेकिन उन्होंने रियलिटी भी देख ली। तो भक्तों, ये रियलिटी के आप पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, पुनर्जन्म की ट्रू स्टोरीज़ आप गूगल करेंगे आपको बहुत मिल जाएंगी। तो इस तरह से भगवान ने आपको ये जन्म के सुधारने की बात नहीं करी है, उन्होंने आपका आने वाला जो जीवन है उसको सुधारने की बात कही है कि ये अनादिकाल से चला आ रहा है, प्रकृति और पुरुष दोनों ही चले आ रहे हैं, लेकिन हम लोग भोगों में इतने तन्मय हो जाते हैं, भोग प्राप्ति के लिए, छोटी सी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े कांड कर देते हैं, छोटे छोटे सुख पाने के लिए, कहते छोटे पद के लिए भी कई बार बहुत झगड़ा होता है। हमारे मुंबई में सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर कोई तनख्वाह नहीं होती चेयरमैन सेक्रेटरी को, लेकिन उनके पद के ऊपर भी होड़ लग जाती है कई बार, सिर्फ इसलिए कि वो पद मिलेगा तो जो वहाँ सोसाइटी के कर्मचारी हैं, वॉचमैन हैं, मैनेजर हैं, ये है वो है, उनके अधीन होकर के वो काम करेंगे। तो भक्तों, ये मानव की भूल हो जाती है, वो ये भूल जाता है कि मेरे को ये शरीर त्यागना है, और वो राग द्वेष, निंदा स्तुति, मान अपमान, इच्छाओं के सर्प से डसा हुआ होता है। और इस सर्प ने जो डस लिया होता है ना भक्तों, इस सर्प का जो जहर है वो इतना धीमे चढ़ जाता है कि वो फिर उतरता नहीं है। इसको आप उतारने की कोशिश करो लेकिन ये उतरेगा नहीं जल्दी। लेकिन इसको उतारने की अगर विधि आती है तो आप उतार लेंगे। और ये विधि क्या है? जो भगवान ने गीता में कही है, भागवत में कही है, 7 स्टेप्स टू हैप्पीनेस, जो हमने गीता सेशन जो गीता के अपलोड था उसमें कही है। तो उससे आप क्या होगा, आप अपने बंधन खोल जाएंगे और इससे आप निकल जाएंगे। यही भगवान ने बार बार कहा है, अभी भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रकृत्यम पुरुषम चैव विधि अनादि भोऽपि विकारान् च गुणान् चैव विधि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि जान। यानी कि प्रकृति और पुरुष, ये शरीर बनना जो आपने 24 तत्व का भी श्रवण किया है पिछले एपिसोड में, उसको शरीर बनाने का जो नेचर है और जो इसमें जीव है, ये जैसे भगवान अनादि है ना, वो ये भी अनादि है। यानी कि हम भगवान से निकले हैं, प्रकृति भी भगवान से निकली है। तो ये सृष्टि जब रची गई है उस समय ये निकली है, और ये सृष्टि आज भी है, और ये सृष्टि के बाद अव्यक्त रूप में, यानी कि जो नज़र नहीं आएगी, सूक्ष्म रूप में फिर भी रहेगी। क्योंकि जब भगवान के शरीर में तो हम प्रवेश नहीं किए हैं, या तो हम भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाएं तो ये समाप्त हो जाएगा, तब हम एक हो जाएंगे। लेकिन हम अपने कर्मों के कारण, भगवान ने क्लियर किया है कि कर्मों के कारण क्या होता है, जब महाप्रलय होती है तो सब मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं।
और फिर जब मैं उस समय जब वो आँख बंद करते हैं और फिर आँख खोलते हैं तो प्रकृति में फिर 3 गुण बनते हैं। फिर महतत्व होता है, फिर 5 भूत होते हैं, फिर सारी सृष्टि की रचना शुरू हो जाती है, फिर उनमें से आत्माएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। फिर ब्रह्मा जी आ जाते हैं शरीर देने के लिए कि इस आत्मा के ये कर्म है, इसको ये शरीर दिया जाए। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये अनादि है और राग द्वेष आदि विकारों तथा गुणात्मक संपूर्ण पदार्थों का भी प्रकृति से ही उत्पन्न जाना, क्योंकि प्रकृति में 3 गुण का मिक्सचर है। तो जो आपकी बॉडी है उसमें 3 गुण ऑलरेडी हैं। तो वो 3 गुण आप यूँ समझिए कि आपके ऊपर असर करते रहते हैं। कभी वो सात्विक गुण असर करेगा, कभी राजस करेगा, कभी तामस करेगा। अब कई बार क्या होता है, इंसान जो मानव होता है, जीव होता है, उसको एक पर्टिकुलर गुण जकड़ लेता है। यानी कि अगर उसको राजसिक गुण ने जकड़ लिया तो क्या होगा, मैं, मेरा, मान, अपमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णाएं, वासनाएं, इच्छाओं से जकड़ा रहेगा। हर वक्त मैं करता रहेगा। मेरे से बुद्धिमान कोई नहीं, मेरे जैसा कुलवान कोई नहीं, मेरे जैसा ज्ञानवान कोई नहीं, मेरे जैसा रूपवान कोई नहीं, मेरे जैसा दानवान कोई नहीं। सारे वान उस गाड़ के लगा देगा और उसमें वो इतना खो जाएगा कि उसको पता ही नहीं होगा कि उसके अंदर वो कितने पाप कर दिया है, कितने गलत कर्म कर चुका है। और कई लोग होते हैं वो तामस में लगे रहते हैं, उनको बुराई करने में ही आनंद आता है। जैसे कि दुर्योधन का एग्जाम्पल आता है। भगवान से रुक्मणी जी ने कहा कि अगर आपने ये गीता दुर्योधन को सुनाई होती तो आज महाभारत नहीं होती। तो भगवान ने कहा कि मैं तो उसको कहा था, सुनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने मेरे को ये उत्तर दिया कि कृष्ण, मेरे को मालूम है कि मैं अधर्म की तरफ जा रहा हूँ, मैं अधर्म कर रहा हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मेरे को पुण्य करने की तरफ, धर्म करने में दुख होता है और अधर्म करने में मेरे को आनंद आता है। आप देखिए, जो ये जीवों को काटते हैं, मर्डर करते हैं, पहले मर्डर के टाइम वो थोड़े डरते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो उन जीवों में से खून निकलता है ना, तो वे एंजॉय करते हैं। तामस गुण ने उनको लपेट लिया है। तो ये भक्तों, ये हमारे को खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि हम किस गुण में रहते हैं, उस गुण के अंदर से हम कैसे सात्विक गुण में आए। अगर हम सात्विक में रहेंगे तो फिर हम निर्गुण में जाने में बहुत देर नहीं लगी, बहुत जल्दी ही हमारे सात्विक गुण भी समाप्त हो जाएंगे और हम निर्गुण में चले जाएंगे। और निर्गुण का मतलब ही यही है कि हम प्रभु के चरणों में वास करने लग जाएंगे, फिर हम भगवान का साक्षात्कार करने लग जाएंगे। आगे भगवान ने क्या कहा है, कार्य और कारण उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों का भूतापन का अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। क्या है भक्तों, कर्म करने के लिए ये प्रकृति हमारे को प्रेरणा देती है, ये गुण हमारे को प्रेरणा देते हैं कि ये कर्म करने हैं। कहते हैं ना, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके मन में एक शब्द आता है, फिर वो शब्द विचार में कन्वर्ट होता है और वो विचार जो है वो कर्म में कन्वर्ट होता है। तो प्रकृति क्या करती है, आपको एक कोई शब्द के साथ अटैच करती है और जब वो शब्द आपके अंदर आ जाता है तो आप उसके विचार में खोते हैं और वो विचार को फिर कहते हैं ना, उसका शेप देते हैं। जैसे आप देखिए कि कोई चित्रकार है, वो सबसे पहले क्या करता है, पहले उसके मन में क्या होता है, वैसे आँख बंद करेगा, उसके कान में शब्द आएगा कि वो फलाने जो चित्र है ना वो बहुत सुंदर है, फलाने का चित्र सुंदर है। अब उस सुंदरता के ऊपर वो विचार करेगा, उस चित्र को चित्रकारी करने लगेगा। तो क्या हुआ, मन के अंदर उसका विकार होने लगा। फिर उसने उसकी रचना पर्दे पे उतार दी या फ़ोटो उतार दी उसके कागज़ के ऊपर। तो क्या हुआ, उसका कर्म बन गया, उसका जो विचार है वो उसका
उसने कर्म के रूप में बाहर आ गया। तो ऐसे ही भक्तों, ये जो हमारे कर्म हम करते हैं, हम इस प्रकार से करते हैं कि पहले हमारे को कुछ शब्द अट्रैक्ट करता है। किसी ने हमारे को गाली दे दी, है तो शब्द ही, लेकिन हमारे अंदर पहुंच करके वो एक तीर की तरह घस जाएगा और उसके ऊपर हम अपने मन में विचार करने लग जाएंगे कि अच्छा उसने गाली दी, अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता, मैं उसका गला काट देता, ये कर देता, वो विचार आ गया। लेकिन अच्छा कोई बात नहीं, अभी कर दिया ना, कोई बात नहीं, कल ही उसको पीटूंगा, और अगले दिन जाके उसको पीट दिया। तो क्या हुआ, वर्ड ने एक्शन का रूप ले लिया। तो इस तरह से भगवान ने कहा है, ये प्रकृति जो है यही तेरे को कर्म करने के लिए उत्तेजित करती है, और जो इसको समझ जाता है वो कर्मों की गति से बाहर निकल जाता है। आगे भगवान ने क्या कहा है, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता और इन गुणों के संग से ही इस जीवात्मा को बुरी अच्छी योनियों में जन्म लेने का कारण है। अब देखिए यहाँ पूरा रहस्य खुल गया, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हम जब नेचर में ही अपने आप को, उन गुणों में ही अपने आप को मान बैठते हैं, यही मैं हूँ, यही मेरी नेचर है, और सब बाहर नहीं निकलते, तो ये पदार्थ हमारे को क्या करते हैं, हमारे को कर्म करा देते हैं। और जब ये कर्म हो जाते हैं, इनका जो संग होता है वो हमसे इस जीवा फिर हमारी बुरी योनियाँ, यानी कि नरक की योनियाँ, पशु पक्षियों की योनियाँ, मनुष्य की योनियाँ। मनुष्यों में भी भक्तों, आप ये मत सोचो कि मनुष्य योनि मिल गई तो आपको स्वर्ग वाली योनि मिली है। आप उन मनुष्यों को देखो जो अस्पताल में पड़े हैं, जिनके मुंह में भी नाली लगी हुई है, नीचे भी थैलियाँ लटक रही हैं और कोमा में पड़े हैं, उनकी हालत देखो भक्तों, वो नरकों से भी गए गुजरे हैं, लेकिन क्या है, योनि भोग रहे हैं, कर्म भोग रहे हैं, क्योंकि कुछ कर्म ऐसा हो गया कि उनको उस शरीर में श्वास लेना है। कईयों का शरीर सड़ रहा है लेकिन वो प्राण नहीं त्याग पाते, उनको भोगना है, उनको वो पीड़ा भोगनी है। तो भक्तों, ये जो प्रकृति है यही हमारे को गुणों के संग से ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों का कारण बनती है। इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ समीप होने, सम्मति देने वाला होने से अनुमता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप होने से भोक्ता, ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा, ऐसा कहा जा गया है। अब देखिए, अब भगवान ने यहाँ पर पूरा भेद खोल दिया कि ये जो आत्मा है, जब ये क्या है, ये परमात्मा ही है। क्यों कि अगर आप देखें, सोने का पहाड़ है, वहाँ से एक छोटा सा आप कण, एक पत्थर जितना है सोना तोड़ लाइए तो क्या होगा, वो सोना ही होगा, लेकिन वो सोने के पहाड़ की वैल्यू का नहीं होगा, उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, उसकी शक्ति बहुत कम होगी, लेकिन है सोना ही। तो यही भगवान ने कहा, अगर वो सोना है तो ये आत्मा जो है यही साक्षी होने से उपद्रष्टा है, यथार्थ सम्मति देने वालों में अनुमता है, सबका धारण पोषण करने वालों से भरता है, और जीव रूप से भोगता है, ब्रह्मा का भी स्वामी है, यानी कि उसके जो लोअर योनियाँ हैं ये उनका भी स्वामी है, यानी कि ये है तो परमात्मा कांक्षी है तो सोना ही। और अगर ये शुद्ध है, ये टुकड़ा है 24 कैरेट है, तो उसको परमात्मा ही गिना जा सकता है, उस जीवात्मा को परमात्मा ही कहा जा सकता है। और इसी का ही लोग ब्रह्मस्मि का लाभ उठा लेते हैं और कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, और उसके अंदर वो कहते हैं बाप तुम मेरी पूजा करो, तो वो क्या हो जाता है, हम तो गिरे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। और वैसे ही चेले चमाटे मिल जाते हैं, हाँ मैं परमात्मा हूँ, हाँ आप परमात्मा हैं, आप ऐसे हो, हाँ आप गुरुजी आप ऐसे ठीक कह रहे हो, और अंधविश्वास चल पड़ता है।
भूत प्रेतों की पूजा शुरू हो जाती है, मज़ारों की पूजा शुरू हो जाती है, ऐसी ऐसी पूजा शुरू हो जाती है जहाँ पशु अहिंसा, यहाँ तक कि मनुष्य बलि भी दी जाती है। तो ऐसी ऐसी कहते हैं ना त्रुटि वाला कार्य, ऐसे कि भाई जो आपको नरकों में ले जाए, इस तरह से चले जाते हैं। तो भगवान ने कहा है तेरे को बुद्धि दी है, विवेक बुद्धि दी है, तो उससे ज्ञान कर। आगे कहा इस प्रकार पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार के कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। यानी कि प्रकृति के अंदर जो डी अटैच हो जाता है, अनअटैच्ड हो जाता है, वो फिर नहीं प्रकृति में फंसता, ना ही वो जीवन मृत्यु में फंसता है। फिर वो शरीर में रहता हुआ एक सब मुसाफिर की तरह आनंदित रहता है कि भाई ये तो मैं तो मुसाफिर हूँ, इसका तो ये यहाँ से ये स्टेशन से लेके वो स्टेशन तक मेरे को जाना ही है। अब यहाँ डब्बा अच्छा है तो बुरा नहीं, बुरा है तो अच्छा, कोई फ़ोन नहीं है, बुरे साथी मिल गए, कोई बात नहीं, मेरा कर्म ऐसा था मुझे बुरे मिल गए, अच्छे मिल गए, कोई बात नहीं, मेरा कर्म ऐसा था अच्छे मिल गए। उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता, वो एक सतर्क रहता है। यही भक्तों वैराग्य है। आगे भगवान ने क्या किया है, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्यान योगेन कर्म योगेन च परे। परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वह इस प्रकार ना जानते हुए दूसरे के आश्रित तत्व के जानने वाले पुरुष को सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं, और वे भी श्रवण प्रायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह पार कर जाते हैं। अब यहाँ पर भगवान ने एक और भेद खोल दिया कि ये तो ज्ञानियों की चर्चा हो रही थी, लेकिन जो ज्ञानी नहीं है, जो इस चीज़ इतने बड़े ज्ञान को नहीं समझ सकते, वो ज्ञानी पुरुषों के जो जिस तरीके से बताए, गुरु जो बताता है उसको फॉलो करके और फिर वो उसी प्रकार से कार्य करते हैं और इस संसार सागर से तर जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आपको सत्य गुरु मिले, बढ़िया गुरु मिले, श्री कृष्ण का केवल भक्त मिले, और इसके अलावा और उसके मन में कोई खोट ना हो, पूरा वैराग्य हो। ये नहीं कि सिर मुंडाने और डंडौते डालने वाला गुरु मिल जाए और उसके अंदर सारे इंद्रियां जागृत हैं, उसको पता ही नहीं है मुख्य ज्ञान क्या है। आपको यही बोलता बस जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, ओम नहीं गाना तो नहीं गाना, ये नहीं करना तो नहीं करना। कई कहते हैं भागवत नहीं श्रवण करनी तो भागवत नहीं श्रवण करनी। कई बोलते हैं गीता जो है वो हमारे जो उसकी लिखी हुई है हमारे संप्रदाय की, वही पढ़नी है, बाहर की नहीं पढ़नी। अब उसमें कितनी करेक्ट है कितनी गलत है। तो वो ऐसा गुरु जो है वो कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। लेकिन अगर भगवान ने आपको बहुत कहते हैं अच्छा भाग्य दिया है तो आपको सच्चा गुरु मिल जाएगा, जो आपको जीवन मृत्यु से बिना आपसे दक्षिणा की उम्मीद किए हुए, बिना किसी की उम्मीद किए हुए आपको पार लगा देगा। वो स्वयं तो पार करेगा ही, आपको ही पार करा देगा, क्योंकि उसको मालूम है मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो ज्ञान है जितना भगवान इसको बांटोगे उतना और बढ़ जाएगा। लेकिन जो सच्चा भक्त है वो इसको ले लेगा, और जो संशय वाला है वो अपने संशय में पड़ा रहेगा और उसके अंदर सवाल पे सवाल होते रहेंगे। जैसे विवेकानंद स्वामी थे, उनको सच्चे गुरु मिल गए, कुंडलिनी जागृत हो गई, मोक्ष के द्वार खोल दिए, लेकिन वो आगे किसी को नहीं दे सके। कुंडलिनी जागृत का जो ऑटो है, ऑटोमेटिक जागृत करेंगे, उन्होंने आगे किसी को नहीं हो सकता उन्होंने लिख दी हो, ज्ञान दे दिया हो, सब कुछ दे दिया हो, लेकिन वो चीज़ जो उनको मिली थी वो किसी और को नहीं मिली।
तो ये तो भक्तों अपना अपना भाग्य है, अपने अपने कर्म है कि हमें कब कहाँ से क्या मिल जाए और हम कब कौन सा दरवाज़ा खोल दें, अपना कौन सा बंद दरवाज़ा खोल दें जिससे कि हम जीवन मृत्यु से पार हो जाएं। आगे क्या कहा है, हे अर्जुन, यवन मार्ग जितने भी सत्वर जगदम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू श्वेत और श्वेत यज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। अब यहाँ पर क्या कहा है, भगवान ने कहा जितने भी पशु पक्षी रेंगने वाले, जितने भी कीड़े चमाटे, जो भी आप 84 लाख योनियाँ हैं, जितनी भी योनियाँ हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं? ये सब हमारे कर्मों से उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पर भगवान ने पूरा भेद खोल दिया कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसी योनियों में हम जाएंगे। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चर अचर भूतों को परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है, क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने आप को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों का सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है वही आत्मा को अकर्ता देखता है और वही यथार्थ देखता है। भक्तों, यहाँ पर भगवान ने पूरा कह दिया है कि जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चर अचर भूतों को, यानी कि जब हम शरीर त्यागते हैं, हमारे नष्ट होते हैं और सबको हम परमात्मा के अंदर देखते हैं, यानी कि परमात्मा की सोल्स, परमात्मा के अंश के रूप में देखते हैं, वो सही वही रियलिटी देखता है। और जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता है, यानी कि हर एक के अंदर प्रभु की ही आत्मा देखता है और ये देखता है कि ये शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आत्मा की शक्ति से चल रहा है और कभी कैसा और कभी किस रूप में चलता है, वो जो है वो भी कभी ये नष्ट नहीं होता है और परम गति को प्राप्त होता है, यानी कि उसकी चिंतन प्रभु में लग जाती है और वो अपने आप को नष्ट नहीं मानता। जब मृत्यु होती है तो ये नहीं सोचता मैं नष्ट हो गया, वो ये समझ जाता है कि मैं एक आत्मा इसमें पैसेंजर की तरह था, यहाँ डब्बा रुक गया है, अब मैं डब्बे में से उतर करके अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार पृथ्वी द्वारा किया हुआ जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है, यानी कि वो गुणों के अंदर रहने वाला आदमी अपने गुणों को पहचान लेता है कि मेरे गुण कैसे हैं, कि मैं कौन से गुणों में अधिकांश रहता हूँ, सात्विक, तामसिक, राजसिक। उस गुणों को पहचानना बहुत आवश्यक है भक्तों। अगर आप गुणों को पहचान जाएंगे कि मैं किस गुण में किस वक्त का क्या रहता हूँ, किस वक्त मेरे को कौन सा गुण सवार होता है, जिसको बोलते हैं ना, इस पे ये भूत आया फलाने देवी, कई लोग बोलते हैं देवी आई, ये कहाँ की देवी आई, ये वहाँ ज्योति की देवी आई, ये कहाँ की देवी आई, बाद में ये फलानी देवी आई, ये कहाँ की आई, कईयों को ऐसा भी बोलते हैं। तो भक्तों, ये गुण जो है ये आप चीज़ समझिए कि ये देव हैं, आप पे जब आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ आपका कहते हैं ना कर्म करा के जाते हैं। तो जो इंसान जब ये अंदर आपके टेम्परेचर चढ़ा होता है, जो इसको समझ जाता है, वो इन गुणों में नहीं फंसता। और जब वो गुणों में नहीं फंसता तो क्या होता है, वो अपने आप को इन गुणों के जो अटैक टाइम होता है, आप कभी भी देखेंगे, आप सुबह देखिए आपका मूड कैसा है, फिर दोपहर में देखिए आपका मूड कैसा है, आप देखेंगे सुबह से लेकर रात तक मेरा मूड चेंज होता है। तो ऐसे ही ये गुण चेंज होते हैं। तो आप ये समझ जाइए, अब मेरा बैड मूड है तो मेडिटेशन करने बैठ जाइए, अब मेरा इधर उधर जाने का विचार हो रहा है तो कोई धार्मिक किताब पढ़ने लग जाइए, और सात्विक है तो प्रभु का कीर्तन करिए, सबसे प्रेम करिए, प्रभु के लिए भोग बनाइए, आनंद करिए। तो आपका जो राजस तामस चढ़ेगा वो अफेक्टलेस हो जाएगा, और जब वो अफेक्टलेस हो जाएगा तो
आपको एक कहते हैं ना, एक एक्सरसाइज आ जाएगी कि मेरे को कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, और उस कंट्रोल के अंदर आप जीवन मृत्यु के भवसागर से पार हो जाएंगे। यही प्रभु आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। आइए भक्तों, आज यहाँ पर वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और इसके आगे का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।